बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को एमए एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। बीएचयू के एमए एंट्रेंस में जो पूछा गया है क्वेश्चन 2017 और 2019 का मैं सॉल्व करने वाली हूँ। तो इसमें 50 प्रश्न है और ये 3 पार्ट में आएगा, जो आज मैं इसका पहला पार्ट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो है किसी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। किसी भाषा की मूल ध्वनि के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वर्ण। इसका आंसर होगा वर्ण। तो दूसरा हमारा है पवन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो पवन शब्द में अयादि संधि प्रयुक्त हुई है। तीसरा क्वेश्चन है गोबर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो गोबर का तत्सम शब्द गोमय या गोमल होगा। हमारा चौथा प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर होगा सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। हमारा पांचवा प्रश्न है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा किसने प्रदान की। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की। छठा प्रश्न है फैंटेसी के कवि किसे माना गया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि माना गया है। हमारा सातवां प्रश्न है निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा को संत काव्य की संज्ञा किसने दी। निर्गुण शाखा जो है उसे संत काव्य किसने कहा। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा को संत काव्य की संज्ञा दी है। तो हमारा आठवां प्रश्न है मुख मयंक सम मंजू मनोहर वाक्य में प्रयुक्त अलंकार बताएं। तो इस वाक्य में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हमारा नवा प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के उद्घोषक आचार्य कौन थे। मतलब ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था। तो ये आचार्य आनंद वर्धन ने किया था। हमारा 10वां प्रश्न है हवा में तैरते हुए यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं। तो राजेंद्र अवस्थी, इन्होंने 1986 में हवा में तैरते हुए यात्रा वृत्तांत की रचना की। 11वां प्रश्न है चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे किनके पत्रों का संग्रह है। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने पत्रों का संग्रह कर लिखा है। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा शिव मूर्ति। शिव मूर्ति ने कसाई बाड़ा कहानी की रचना की है। हमारा 13वां प्रश्न है कालचक्र डायरी के विधा के रचनाकार कौन है। कालचक्र जो रचना है इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी रचना की। हमारा 14वां प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। तो ये आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी? रघुवीर सहाय की। हमारा 15वां प्रश्न है नवजीत दशक के संपादक कौन है। नवजीत दशक की ये जो है पत्रिका, इनका संपादन शंभुनाथ सिंह ने किया था। शंभुनाथ सिंह ने। चकपहाकाहट नामक संचारी भाव की उद्भावना किसने की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 34वां संचारी भाव चकपकाहट को शामिल किया है। 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। ये हमारा 17वां प्रश्न है। 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? नासिरा शर्मा को। हमारा 18वां प्रश्न है हिंदी कहानी का उद्भव किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो हिंदी कहानी का उद्भव सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। 19वां प्रश्न है भारतीय संदर्भों से संबंधित प्रथम समाचार पत्र संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई। तो ये संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुई। कब? 1821 में। हमारा 20वां प्रश्न है रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त इन तीनों श्रेणियों में किसने बांटा। तो इन तीनों श्रेणियों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बांटा है रीतिकालीन कवियों को। हमारा 21वां प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रसिद्ध पद किसने लिखा। ये प्रसिद्ध पद कुंभन दास ने लिखा। किसने? कुंभन दास ने। हमारा 22वां प्रश्न है पुष्टि मार्ग को जहाँ जातू है कथन किसके प्रति लिखी गई थी। जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी तो उनके लिए ये पद लिखे गए थे। किनके लिए? सूरदास के लिए। हमारा 23वां प्रश्न है रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किस
किसकी वंदना की गई थी, मतलब किस भगवान की वंदना की गई थी। तो रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में गणेश और सरस्वती की वंदना की गई थी। गणेश और सरस्वती की वंदना की गई थी रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में। हमारा 24वां प्रश्न है, बीसल देव रासों का प्रमुख वर्ण विषय क्या है। बीसल देव रासों में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है बीसल देव रासों में। हमारा 25वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में कितने खंड हैं। तो मिश्र बंधु विनोद में 4 खंड हैं। कितने हैं? 4 खंड। तो यहाँ तक हमारा 2017 से संबंधित प्रश्न था। अब हम बात करेंगे 2019 में पूछे गए 25 प्रश्नों की। तो हमारा 26वां प्रश्न है, हिंदी के किस बोली में गया को गयो हो जाता है। मतलब जैसे हम कहें कि गया का उच्चारण गयो में हो जाता है, तो ये ब्रज भाषा की में होता है ऐसा। तो हमारा 26वां प्रश्न है, 66 को शब्दों में लिखते हुए मानक हिंदी का रूप कैसा होगा। तो हमें लिखना है 66 को हम शब्दों में किस तरह लिखेंगे, तो वहाँ ये लिखना है। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है 66 को शब्दों में। तो आइए हमारा 28वां प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती निकली है। हमारा 29वां प्रश्न है, बंगाली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो बंगाली का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा कहा गया है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। हमारा 31वां प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनि किसे कहा जाता है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि ड और ढ को उत्क्षिप्त ध्वनि कहा जाता है। किसे? ड और ढ को। जमादार किस वर्ग का शब्द है। ये हमारा 32वां प्रश्न है। तो ये हमारा संकर शब्द होगा। जमादार संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द है। नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। और रामचंद्र शुक्ल में एक 34वां भाव जोड़ा है, वो है चकपकाहट। तो हमारा 34वां प्रश्न है, धवन्यालोक किसकी रचना है। तो धवन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? आनंदवर्धन की। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो ये है करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। 36वां प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोस्त है। तो इस पंक्ति में पुनरोक्ति दोष है। कौन सा दोस्त है? पुनरोक्ति दोष। तुम्हारा 37वां प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा रूप हुआ है, शब्द का अभिधा रूप प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। हमारा 38वां प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। रोला छंद की पंक्ति में कितने मात्राओं की योजना हुई है। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती है, जिसमें 11 सम होता है और 13 विषम में। 40वां प्रश्न है हमारा, नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा 41वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को। हमारा 42वां प्रश्न है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था। तो बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। हमारा 43वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो पूरे विश्व में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ था। तो पहली बार 1980 में भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण हुआ था। हमारा 45वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो 1 मई 1910 को हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। 46वां प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये एक सशक्त आंचलिक उपन्यास है। सशक्त आंचलिक उपन्यास। हमारा 47वां प्रश्न है, अरे यायावार रहेगा याद, ये किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये इसकी रचना अज्ञेय जी ने की है। किसने की है? अज्ञेय जी ने। 48वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी रचना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने रचना की है इस वृत्तांत की।
तो हमारा 49वां प्रश्न है, तार सप्तक किस विधा का संकलन है? तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जो अज्ञे जी ने इसकी रचना की है। हमारा 50वां प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। तो आज का हमारा यहीं पे पार्ट ख़त्म होता है। तो आगे आने वाले 2 पार्टों के लिए आप तैयार रहिए और 24 अगस्त के बाद फिर आएंगे हमारे BHU UG के लिए, UG के प्रिपरेशन के लिए हमारे क्वेश्चन पेपर का वहाँ भी आंकलन होगा। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। तो चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब